अस्सलाम वालेकुम, इट्स ताबिंदा हेयर। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपने अपनी बुक्स को चूज़ कैसे करना है। जब आप बुक स्टोर जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या उठाना है और आपको क्या पसंद है। अच्छा, यूजुअली आपने मेरी वीडियोस की डिस्क्रिप्शंस अगर देखी होंगी तो उसमें वर्ड्स लिखा होता है जॉनरा या टाइप ऑफ बुक। ठीक है। अब जॉनरा होता क्या है? इससे पहले कि मैं जॉनरा की तरफ जाऊँ, हम पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है या जो तहरीर होती है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। अब टेक्स्ट क्या होता है? एनी रिटन फॉर्म, जो भी आपने लिखा है, अल्फाजों पे जो मुश्तमिल एक किताब है या कोई भी तहरीर है, लिखी हुई कोई भी चीज़ है, दैट इज़ द टेक्स्ट, तहरीर। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब होता यह है कि इसकी भी 4 टाइप्स हैं। ज़ाहिर है जब आप देख रहे हैं बुक को तो वैरायटी ऑफ द बुक नज़र आ रही है। तो टेक्स्ट की जो है वो बेसिक 4 अक़साम होती हैं, विच इज़ योर पोइट्री, शायरी। अब पोइट्री में मज़ीद आगे जो है फिर उनकी कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें आपके पास इंग्लिश में हमारे पास सोनेट्स होते हैं, ओड्स होते हैं, एपिक्स होती हैं, फ्री वर्स होता है। बेसिक एग्जांपल है ये, और भी बहुत सारे होते हैं। इसी तरह उर्दू में हमारे पास जो है वो मरसिया होता है, रुबाई होती है, नज़्म होती है, गज़ल होती है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी टाइप आ जाती है तहरीर की या लिटरेरी फॉर्म या टेक्स्ट की, वो हमारे पास आ जाती है प्रोज़ की, जिसमें हमारे पास नॉवेल्स होते हैं, नॉवेला होता है, शॉर्ट स्टोरीज़, एक्स्ट्रास होते हैं इंग्लिश में। और फिर उर्दू में हमारे पास अफसाना, दास्तान, नावल अगेन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास जो तीसरी अक़साम है वो है ड्रामा। ड्रामे का सबसे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि उसमें डायलॉग्स होंगे। एक सीन दिया हुआ होगा और उस सीन में डायलॉग्स होंगे। डायलॉग्स जो हैं वो सीन को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। फिर उसमें थिएटर आ जाता है, आपके पास परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं, स्ट्रीट आर्ट आ जाता है, स्ट्रीट पे जो आप परफॉर्मेंसेस देख रहे होते हैं। ठीक है। एनिमेटेड शोज़ आ जाते हैं, मूवीज़ आ जाती हैं हमारे पास। ओपेरा इज़ वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ एंड द लास्ट वन है दैट इज़ नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में हमारे पास आ जाती हैं बायोग्राफीज़ आ जाती हैं, उसके बाद फैक्चुअल राइटिंग्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल साइंस की जो हवाले से जो दी गई भी होती हैं। ठीक है। ये तो हो गई इसकी 4 अक़साम। अब 4 अक़साम को मज़ीद हम डिवाइड करते हैं जॉनरा में। अब जॉनरा क्या होता है? जॉनरा जो है ना, बेसिकली उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी तहरीर के लिखने का तरीका, उसका स्टाइल क्या है और उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। लिखने का तरीका क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रामा जो है वो आपका डायलॉग पे बेस करता है। ठीक है। किसी भी तहरीर में जिसमें डायलॉग्स लिखे हुए हैं, बहुत मतलब वो पूरी सिचुएशन ही जो है ना वो डायलॉग्स के बेस पे बनाई गई है, वो आपका ड्रामा कहलाता है। ठीक है। फिर ड्रामे की मज़ीद आगे कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें कॉमेडी ड्रामा भी होता है, उसमें रोमांटिक भी होता है, उसमें रोमांटिक कॉमेडी भी होता है, उसमें ट्रेजेडी भी होती है और रोमांटिक ट्रेजेडी भी होती है। रोमांटिक ट्रेजेडी की सबसे इजी एग्जांपल जो है वो हमारे पास रोमियो जूलियट की है, सस्सी पन्नों की है, और कौन है। फिर उसके बाद आ जाती है फ़िक्शन में। फ़िक्शन क्या होती है? फ़िक्शन एक स्टोरी है जो बस एक स्टोरी है, उसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स जस्ट फॉर फन, यू आर टेलिंग इट फॉर फन, या आपकी इमेजिनेशन पे बेस कर रहा होता है। बच्चों की ज़्यादातर स्टोरीज जो हैं वो इमेजिनेशन पे बेस करती हैं। ठीक है। अब उसमें हमारे पास फैंटेसी आ जाती है, फोकलोर आ जाती है। फोकलोर को जो है हम उर्दू में दास्तान भी कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद साइंस फिक्शन और थ्रिलर, तो आपको पता ही है साइंस फिक्शन एवरीबडी वॉच इज़ इट नाउ डेज़। ठीक है। और उसके बाद साइंस फिक्शन हो गया, हमारे पास रोमांस हो गया है, रोमांटिक नावल रोमांस जो होता है, एंड मिस्ट्री हो गया है। उसके बाद थ्रिलर्स हो गया है, एक्शन हो गया है। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिक्शन। फिक्शन अगेन इज़ देन इमेजिनरी थिंग। ठीक है। उसका रियलिटी से लिंक नहीं होता, और ये आपकी पूरा इमेजिनेशन के बेस पे आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। जो प्लॉट है, जो भी स्टोरी है वो इमेजिनेशन पे बेस कर रही है। देन वी हैव नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में जो है ना वो सारी चीज़ें रियल होती हैं, फैक्ट्स पे बेस होती हैं, थरली स्टडीड होती हैं, उनको वेल रिसर्च करके पब्लिश किया जाता है, और वो एक्चुअली
एक्चुअल जो है ना सिनेरियोज होते हैं, दोज आर द रियलिटी बेस्ड सिचुएशंस। बायोग्राफीज आ जाती हैं, ऑटोबायोग्राफीज आ जाती है। अच्छा, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का भी डिफरेंट है। बायोग्राफी ये है कि मैंने किसी के बारे में लिखा है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो आप खुद लिखते हैं। ये कि जो आप अपने बारे में खुद लिख रहे होते हैं ना, अपनी ज़िंदगी के बारे में, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफीज। आई होप बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन अब आई नो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी मेरे बिल्कुल जहन में नहीं आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, यार आई थिंक जो सफ़रनामे होते हैं ना, वो भी नॉन फिक्शनल होते हैं, क्योंकि यू आर राइटिंग वट यू हैव एक्सपीरियंस। ठीक है। आपका जो ट्रैवलॉग होता है, जो आपकी ट्रैवल डायरीज होती हैं या सफ़रनामे होते हैं, आई थिंक वो भी रियलिटी बेस्ड ही होते हैं, तो मैं उनको भी नॉन फिक्शन में ही काउंट करूँगी, क्योंकि यू आर एक्सपीरियंस, यू दैट इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोइट्री। पोइट्री सबको पता है यार, रिदमिक लैंग्वेज होती है, नज़्म होती है, शायरी होती है, लिरिक्स होते हैं, और फिर एक साउंड, एक पैटर्न होता है उसका, तो दैट इज़ पोइट्री। और फिर पोइट्री की आगे बहुत सारी एग्ज़ाम होती हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पोइट्री तो हम इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब मज़ीद अगर इसके हवाले से आपके पास कोई क्वेश्चन है, या आप मज़ीद इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, just click on the link in the description below and you can read about it. I hope आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। There is something else that you want me to explain to you or share with you, let me know in the comments down below। और इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।